भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार प्रकाश जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। आत्मद्रव्य त्रिकालिक स्वभाव दृष्टि से बाह्य पदार्थों से पूर्ण भिन्न है। इस भिन्नत्व का वेदन परम योगेश्वर ध्यान के बल पर करते हैं। सिद्ध परमेश्वर स्वभाव लीन होकर कर रहे हैं। सिद्धत्व का वेदन कर्म निरपेक्ष भाव का अनुभवन साक्षात अनुभूति सिद्धों को ही होती है। ध्यान का विषय अनुमान का विषय, ये दो विषय आदमी को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान का विषय अनुमान का विषय, ध्यान का विषय अनुमान का विषय प्रत्यक्ष नहीं है। ध्यान का विषय अनुमान का विषय प्रत्यक्ष नहीं है, एक परोक्ष प्रमाण है। अनुमान सम्य परोक्ष प्रमाण है, जो सविकल्प ध्यान, धर्म ध्यान और दो पाए शुक्ल ध्यान ये परोक्ष प्रमाण के साथ होते हैं। पुनः पुनः ध्यान दो, आर्त ध्यान तो परोक्ष प्रमाण के साथ होता ही है। धर्म ध्यान दो शुक्ल ध्यान परोक्ष प्रमाण के साथ होते हैं। चाहे आज्ञा विचय हो, अपाय विचय हो, उपाय विचय हो, विपाक विचय हो, संस्थान विचय हो, संपूर्ण धर्म ध्यान श्रुत ज्ञान का विषय है। और जो श्रुत ज्ञान का विषय है, चाहे निर्विकल्प धर्म ध्यान हो, चाहे सविकल्प धर्म ध्यान हो, दोनों ही धर्म ध्यान परोक्ष प्रमाण के विषय हैं। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? समझो भूले। निर्विकल्प धर्म ध्यान सविकल्प धर्म ध्यान दोनों ही ध्यान परोक्ष प्रमाण के विषय हैं, बराबर। और शुक्ल ध्यान के दो पाए, एकत्व वितर्क पृथकत्व वितर्क, जो दो शुक्ल ध्यान है वो भी परोक्ष प्रमाण का विषय है। अवधि ज्ञान मना प्रिय ज्ञान में कोई ध्यान नहीं है। अवधि ज्ञान मना प्रिय ज्ञान में कोई ध्यान नहीं है। ध्यान जो है वो श्रुत ज्ञान का विषय चल रहा है। मति के साथ श्रुत है, लेकिन प्रधानता श्रुत की है। मति के साथ श्रुत है, प्रधानता श्रुत की है। ध्यान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, 12वीं गुणस्थान तक का। जब सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो मति की प्रधानता से दृष्टि जा रही है। वो मति होने पर भी वो ज्ञान श्रुत ज्ञान के पास जा रहा है। क्यों? शुक्ल चाध्य पूर्वधा, प्रमाण के साथ बात करो। शुक्ल चाध्य पूर्वधा,
आदि के 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविद के होते हैं। ये पूर्वविद मत ज्ञान का विषय नहीं है, श्रुत ज्ञान का विषय है। बोलो ज्ञानी बराबर। इसलिए जो सामान्य आज्ञा विचय आदि धर्म ध्यान है वो भी श्रुत का विषय है, श्रुत ज्ञान। अब जो केवल ज्ञान में जो ध्यान हो रहा है वो 2 ध्यान है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्तिनी। इन 2 ध्यानों में एक से द्रव मोक्ष होता है, एक से भाव मोक्ष होता है। आहा, इन 2 ध्यानों में एक से द्रव मोक्ष होता है, एक से भाव मोक्ष होता है। द्रव मोक्ष 14वें गुणस्थान में होता है, भाव मोक्ष 13वें गुणस्थान में होता है। द्रव मोक्ष 14वें गुणस्थान में होता है, भाव मोक्ष 13वें गुणस्थान में। पर जो जीव जितने यहां ज्ञानी विराजते हैं, बड़ा ध्यान दो। आज निर्वाण की व्याख्या यहां पर प्रारंभ हो रही है, मोक्ष की व्याख्या प्रारंभ हो रही है, मोक्ष तत्व की निरूपणा कर रहे हैं। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति का साधकतम कोई करण है, साधकतम कोई साधन है, उसका नाम ध्यान है। बिना ध्यान के निर्वाण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जिनको निर्वाण चाहिए है उन संपूर्ण साधकों को 1 मिनट के 100 खंड करो आप, उस 100 खंड के भी 100 खंड कर लीजिए। उतने प्रमाण काल तक भी आपने ध्यान का अभ्यास किया तो ये अभ्यास आ ए उ रे रे इतने समय में काम में आएगा। भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, साधना करो, सब स्वीकार है, लेकिन ध्यान करो, चित्त को शांत करने का पुरुषार्थ करो। जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक चैतन्य की अनुभूति नहीं आ सकती। ज्ञान में हलचल है, ज्ञान में हलचल है, ध्यान में स्तब्धता है। ज्ञान में हलचल है, ज्ञान दुग्ध है, ध्यान दधी है। ज्ञान दुग्ध है, ध्यान दधी है। दूध उछलता है, छलकता है, दही का थक्का। प्रकाश मोदी जी भैया मटकी के अंदर दोहिनिया, दोहिनिया बुंदेलखंडी बोलते, दोहिनिया मटकी के अंदर जो दही जमाया जाता है, मिट्टी की मटकी के अंदर जो दही जमता है, देखा वो थक्का दिखाई दे रहा है। यहां मां उस दही की व्याख्या नहीं है, आपने ऊपर से नींबू निचोड़ दिया, बोले बन गया दही। वो दही की व्याख्या नहीं है। जिसको आपने प्रासुक दुग्ध में प्रासुक जामन दिया है और मिट्टी की मटकी में जमा हुआ वो दही है। अभी मुझे तो दही के थक्के की व्याख्या की प्रधानता है, इसलिए मैं वो व्याख्या आपसे कर रहा हूं। मिट्टी के मिटकी में जमा जो दही है एकदम थक्का बना हुआ है, कितने हिलाओ बहता नहीं है, बहता नहीं है। जैसे सुक्त शुक्ल दधी, जबकि दूध के अंदर ही था। दूध श्वेत होता है, दूध श्वेत होता है, लेकिन दूध की श्वेत पने में और दही के श्वेत पने में अंतर देखिए सामने रख करके। जब दही बन जाता है तो आपको सामने दूध के सामने दही को रखिए और फिर आप दोनों को देखो
तो दूध में तुमको पीलापन दिखने लगेगा और दही में स्वीति अधिक दिखेगी। जब तक दो सामग्रियां सामने नहीं आए तब तक एक का सत्य ज्ञान नहीं होता। ये आनंद की बात है। समझ भूला इस बात को। प्रतिपक्ष मजबूत नहीं होता तो पक्ष सही काम नहीं करता। प्रतिपक्ष को मोदी जी मजबूत होना चाहिए। आपको प्रतिपक्ष तोड़ने की जो भूख सता रही वो ठीक नहीं है। प्रतिपक्ष का नाश नहीं होना चाहिए, प्रतिपक्ष को रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का होगा तो ये पक्ष वाले ठीक से जीते हैं। इसलिए अब इस बात को कौन कहता है? जो प्रतिपक्ष को नाश करने का विचार मन में आता है वो गलत है। फिर तुमको मार्ग कौन दिखाएगा? प्रतिपक्ष मार्ग दिखाता है। सत्ता सपयथा सविस्रूपा। सुनो, सत्ता सपयथा सविस्रूपा अनंत पज्जाया भंगुपाधवत्ता सब परिवक्खा हवंत्यका। ये गाथा में 2000 वर्ष पूर्व इसी भारत की भूमि पर आंध्रा में बैठ करके आचार्य कुंद कुंद देव ने और कन्नड़ में, कर्नाटक में इस गाथा को लिखा था। पंचाशिका ग्रंथ की गाथा है। इस गाथा में लिखा है संपूर्ण द्रव्यों की सत्ता। लवकुश याद है ना गाथा? बोलो बेटा। देखा, ये दो बच्चे युवा पंडित, 3 पंडित बैठे यहां पर। तो सत्ता सपयता संपूर्ण पदार्थों की सत्ता है, अनंत पर्यायों से युक्त है, अनंत गुणों से युक्त है, प्रतिपक्ष भूत है। इस पर जोर दीजिए आप। कैसी है? प्रतिपक्ष भूत है। प्रतिपक्ष का बोध नहीं होगा तो पक्ष का बोध कैसे करेंगे आप? प्रतिपक्ष का बोध नहीं होगा, बोले प्रतिपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या होगा? प्रतिपक्ष है इसलिए पक्ष है। आपका पृष्ठ भाग है इसलिए पेट अलग से देखा जाता है, पेट है इसलिए पीठ है। दीवाल का ये भाग है तो अगला भाग भी होगा। एक भाग नहीं होगा तो दूसरा भाग हो नहीं सकता है। पेट के अभाव में पीठ नहीं टिक पाएगी, पीठ के अभाव में पेट नहीं टिक पाएगा। पटपक्खा प्रतिपक्ष। संसार का प्रतिपक्ष मोक्ष है और मोक्ष का प्रतिपक्ष संसार है। गाथा में प्रतिपक्ष क्यों लिखा? सत्ता जो है, कोई सत्ता को एक रूप ही ना मान के बैठ जा। प्रत्येक सत्ता, महासत्ता को हमने देखा परिपक्खा, तो अवान्तर सत्ता भी है। यदि महासत्ता है तो अवान्तर सत्ता भी है। यदि अवान्तर सत्ता नहीं होगी तो महासत्ता सबका नाश कर देगी। इसलिए महासत्ता ने सबको एक रूप देखा है, अवान्तर सत्ता ने भिन्न रूप देखा है। प्रतिपक्षा। महासत्ता ने पीयूष द्रव्यों को देखा तो द्रव्यों को द्रव्यों रूप में नहीं देखा, द्रव रूप में देखा। संग्रहने से, शुद्ध संग्रहने से महासत्ता ने देखा। शुद्ध संग्रहने से महासत्ता ने देखा, अशुद्ध संग्रहने से अवान्तर सत्ता ने देखा। अवान्तर सत्ता कह रही है, महासत्ता ने कहा ये सभी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य हैं, सभी द्रव्य हैं, ये सभी द्रव्य हैं,
इससे न लोक व्यवहार चला पाएंगे न मोक्ष मार्ग चला पाएंगे, सभी द्रव्य हैं। महासत्ता ने एक द्रव्यत्व को दिखा दिया, अवांतर सत्ता कहती है इसमें जीव द्रव्य हैं, पुद्गल द्रव्य हैं, धर्म है अधर्म है, आकाश है काल है, तुमको भेद करके दिखा दिया। परिपक्खा, प्रत्येक द्रव्य का प्रतिपक्ष है, बराबर, प्रत्येक द्रव्य का प्रतिपक्ष है। तो जो प्रतिपक्ष है वो बहुत आवश्यक है। वस्तु व्यवस्था प्रतिपक्ष के साथ ही चलती है। दायां हाथ का प्रतिपक्ष क्या है? दायां हाथ का प्रतिपक्ष क्या है? बायां हाथ। बायां हाथ का प्रतिपक्ष क्या है? बायां का दायां, दायां का बायां। दोनों हैं, दोनों की सत्ता विद्यमान है, पर दोनों के कार्य भिन्न भिन्न हैं, फिर भी दोनों का अधिकरण अभिन्न है। दो हाथ भिन्न भिन्न है हमारे, लेकिन दोनों हाथ हमारे शरीर के अंग हैं। ये समझना चाहिए। हम लड़ना नहीं सिखा रहे, ध्यान दो, पुनः सुनिए। यदि आपको राजनीति भी सीखना हो तो अध्यात्म शास्त्रों में लिखी रखी है, उसका प्रयोग करना सीखो आप। क्या बोले? दाएं हाथ का प्रतिपक्ष बायां हाथ, बाएं हाथ का प्रतिपक्ष दायां हाथ। दोनों के कार्य, एक खिलाता है और एक सफाई करता है, बराबर। दोनों के काम भिन्न है, दोनों के कार्य भिन्न है, दोनों की प्रणालियां भिन्न है, दोनों के अलग अलग काम चल रहे हैं, दोनों प्रतिपक्ष भूत हैं। लेकिन फिर भी सुनिए, जब हम स्वामी से मिलते हैं, स्वामी से मिलते हैं तो स्वामी क्या बोलता है? ऐ दोनों मेरे हाथ हैं। अधिकरण से मिलते हैं तो क्या बोलना? शरीर में दोनों मेरे हैं। इसी प्रकार से निश्चय नय का प्रतिपक्ष व्यवहार न है, वो व्यवहार नय का प्रतिपक्ष निश्चय न है। दोनों नयों को प्रतिपक्ष बनाइए, अच्छे से बनाइए, और प्रतिपक्ष बना के दोनों के कार्य कीजिए। दोनों के कार्य भिन्न है, एक नए भेद को ग्रहण कर रहा है, एक नए अभेद को ग्रहण कर रहा है। महासत्ता भिन्न है, अवांतर सत्ता भिन्न है, पर दोनों सत्ताओं का कार्य द्रव्य का ही विषय बनाना है। निश्चय ने भी छह द्रव्यों को विषय बनाता है, पंडित जी बराबर। व्यवहार ने भी छह द्रव्यों को विषय बनाता है। एक भी नए द्रव्यों के विषय से भिन्न नहीं है, परंतु दोनों की कार्य प्रणाली भिन्न है। पार्षद है, मेंबर है, सरपंच है, अध्यक्ष है, नगरपालिका, फिर विधायक, मंत्री, सांसद, ऊपर जाते रहो, पर इन सब का काम मात्र देश की सेवा करना है। काम क्या है? देश की सेवा करना। ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूं। पद बेईमान नहीं होते भाई, मत मुस्कुरा। पद बेईमान नहीं होते। पदस्थ आदमी को देखो कैसा है। पद तो पद है, व्यवस्था है। आइए, तो महासत्ता अवांतर सत्ता, निश्चय ने व्यवहार ने, निश्चय ने व्यवहार ने, शुद्ध संग्रह ने अशुद्ध संग्रह ने, और सादृश असत्तो स्वरूपस्तत्व, त्रियक सामान्य ऊर्ता सामान्य, त्रियक सामान्य ऊर्ता सामान्य। अब ये जो व्याख्यान है ये आपके लिए अध्ययन कराने वाला है। ये व्याख्यान है आपको ज्ञान देने वाला, ये व्याख्यान है आपकी प्रज्ञा को विशालता देने वाला है। दो भूमिका तुम्हारे सामने आके खड़ी हो गई। अब माना कि कोई जीव एक कहता कि नहीं, मैं तो निश्चय को मानता हूं मात्र, एक कहता मैं तो मात्र व्यवहार को मानता हूं मात्र। आप दोनों ही अपनी भुजाओं को अलग करवा रहे हो।
वो ऐसी हो जाओगे कि तुमको खाना खाने को भी नहीं मिलेगा, सोचने को भी नहीं मिलेगा, सोचने को भी नहीं मिलेगा। दाई भुजा जाएगी तो तेरे हाथ कटेगा, बाई भुजाएगी तो तेरा हाथ कटेगा, और तू ऐसे ही रह जाएगा। फिर बैठा रहना भाई। निश्चय ने एक भुजा, विभार ने एक भुजा, दोनों प्रतिपक्ष भूत हैं, फिर भी दोनों मेरे शरीर के अंग हैं। इसी प्रकार से निश्चय विभार दोनों प्रतिपक्ष होने पर भी फिर भी द्वादश सांग का विषय बताने वाले हैं। ऐसा राकेश पंडित जी को सारे श्रोताओं को समझाना चाहिए। ऐसा विद्वानों को समझाना चाहिए। पुनः आइए, विद्वान को राष्ट्रपति बन के रहना चाहिए। राष्ट्रपति प्रकाश मोदी जी कौन सी पार्टी का होता है? राष्ट्रपति बनने के उपरांत वो व्यक्ति कौन सी पार्टी का होता है? बस मंत्रीगण पार्टी वाले हो सकते हैं, पर राष्ट्रपति के लिए तेरा नाम राष्ट्रपति है, न कि पार्टीपति है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? राष्ट्रपति राष्ट्रपति है कि पार्टीपति है? पार्टीपति वाले अपनी पार्टी को देखेंगे और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र को देखेगा। ऐसे ज्ञानी जनों को ये निश्चय एक पार्टी है, विभार एक पार्टी है, पर निश्चय विभार का ज्ञाता राष्ट्रपति होता है। उसको जितना लक्ष्य निश्चय पर रखना चाहिए, उतना ही लक्ष्य विभार पर रखना चाहिए, और उसको काम कराने की क्षमता होना चाहिए। हम निश्चय ने को विभार ने को राजा नहीं बनने देंगे। वो आप लोग निश्चय विभार ने को राजा बना रहे हो, इसलिए तुम समाज में टुकड़े करा रहे हो। पंडित सुनना, निश्चय ने और विभार ने को राजा बना रहे हो, इसलिए आप मालूम जिनसे काम कराना चाहिए था, जिनसे काम लेना चाहिए था, उन्हें स्वामी बना रहे हो। मेरे मित्र, हमारे लिए सम्राट तो आत्मा मात्र आत्मा, उसका कार्य मोक्ष है। निश्चय विभार तो कार्य करता है, नहीं क्या है? कार्य करता है। इन कार्यकर्ताओं को उतनी महत्व दो जितना देना चाहिए। अंतिम निर्णय क्या होगा? मुक्तानि पक्षपातम सुविलीन संकल्प विकल्पजालम श्रुगुप्तां निसन्ति नित्यं तैव साक्षात् अमृतं पिबन्ति। मुक्तानि पक्षपातम, जैसे चुनाव हो जाते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन चुके होते हैं, मेरे बेचारे कार्यकर्ता सब अपने घरों में जाके शांति से बैठ जाते, फिर कोई नहीं पूछता। वो कार्यकर्ताओं को तब तक बिल्कुल लगाए रखते हैं, बोले हमारी पार्टी कार्यकर्ता, हमारी पार्टी, डंडे खाए तो कार्यकर्ता बेचारे, वो माला पड़े तो मंत्री को। ऐसे निश्चय रत्नात्रय विभार रत्नात्रय ये दोनों हैं कार्यकर्ता, और राजा है मालूम आत्मा। मोक्ष मिल जाएगा, आनंद से लूटेंगे। वो वहां सिद्ध सलाह पर कभी भी नहीं पूछने वाली आत्मा कि निश्चय ने वो कहां गया, विभार ने कहां गया, निश्चय रत्नात्रय कहां गया, विभार रत्नात्रय क्या, वे तो बन गए राजा, कार्यकर्ता वहीं रह गए। और बोलू मित्र, सम्मेशकर में भगवान चंद्रप्रभु स्वामी के जिनालय के सामने लाल मंदिर में सम्मेशकर में बिल्कुल गेट के सामने एक केले का पौधा लगा हुआ था। निश्चय याद है तुझे? तो उस केले में मोदी जी एक फूल आ गया, खूब लंबा फूल आया। तब तक सुहावना लोग देखते रहे, फूल फूल फूल, और जैसे उसमें फल आए छोटे 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 छोटे, बेचारा फूल टपकता गया, फूल टपकता गया। और मालूम साम्राज्य पूरे
वृक्ष पर केलों का हो गया, फलों का, और फूल टपक के समाप्त हो गया। ऐसे ज्ञानियों, निश्चय व्यवहार की परिणति तुम्हारी समाप्त हो जाएगी फूल जैसी, और मोक्ष का फल मिल जाएगा, और निश्चय व्यवहार दोनों टपक जाएंगे। मुझे तो घोर आश्चर्य लगता है, ये बेचारे ज्ञानी जन टपकने वाले पर इतना क्यों लड़ते रहते हैं। फूल आना आवश्यक है, अनिवार्य है, उसके ना फल नहीं आ सकते। फूल आना अनिवार्य है, उसके ना फल नहीं आएंगे, लेकिन फल आने के बाद फूल का कोई स्थान नहीं है। ऐसे मोक्ष होने के बाद मेरे मित्र भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। जिस भव्यत्व को कहलवाने के लिए तुम रो रहे थे, तड़प रहे थे, उस भव्यत्व भाव का भी अभाव हो जाता है। ये भव्यत्व भाव मालूम कोठारी जी कैसा होता है? भव्यत्व भाव ऐसा है जैसे कि शादी होने के पूर्व दूल्हा के सिर पर मोर रखा जाता, मोर, मुकुट, मोर, मोर, मुकुट मत बोलो, मोर, मोर। तो वो मोर रखा जाता है, और जैसे 7 फेरे पड़े मालूम मुकुट उतर जाता है, और ये माता बहनें जाकर के तालाब में सिरा के आ जाती। कार्य परे कछु और है, कार्य परे कछु और है, काज सरे कछु और। पंडित जी, संजय भाई, कार्य पड़े कुछ और है, और कार्य सरे तो कुछ और। भामर पड़े, भामर पड़े पंडित जी, भामर पड़े नदी श्रावत मोर। जैसे भावरे पड़े, और ये माताएं मिलजुल करके गाजे बाजे के साथ उस मोर को नदी में सिरा के आगे, जाओ परमेश्वरी, अब तुम हो गया काम, हमारे घर में बहू आ गई, तुम जाओ। ऐसी ये निश्चय ने, व्यवहार ने, सब मोर है, मोर। जैसी आत्मा परम विशुद्ध केवल ज्ञान दर्शन से युक्त होकर के निर्वाण को प्राप्त करेगी, सारे के सारे मोर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए साधनों को साधन तक देखो, ध्यान का लक्ष्य बनाइए, ध्यान कीजिए, पर ध्यान के राग में भी दुर्ध्यान मत कीजिए। लोगों को रहस्य का ज्ञान नहीं है, तन्मय भी ध्यान कर रहे हैं, नसें फटी जा रही हैं, शरीर टूटा जा रहा है। ओहो, आनंद कंद ज्ञान घन भगवान आत्मा का आनंद लेना, ध्यान को समरस्य कीजिए। आप ध्यान करने की कोशिश मत करो, दुर्ध्यान से बच जाइए। ध्यान करने की कोशिश मत करो, दुर्ध्यान से बच जाना चाहिए। दुर्ध्यान से बचने की कोशिश मत करो, शुभ ध्यान में लग जाना चाहिए। सहज जीवन, सहज जीवन, जैसे हमने कहा बोला सहज जीवन, हमारे पीयूष प्रतिष्ठाचार्य जी बस सहज जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। असहज जीवन की कला सहज जीवन कभी नहीं हो सकती। सहज जीवन, सुमित भाई ने दाढ़ी बढ़ा ली है, गुरुजी सहज जीवन। ये बाल बढ़ाने से सहज जीवन मिलता होता ना, तो जितनी रीछ जंगल में भालू बंदर घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े बाल रखा है, सब सहज जीवन में चले जाएंगे। इसलिए जितनी जगत की माता हैं, इनकी बड़ी बड़ी चोटियां होती हैं, सबके सहज जीवन है। इसलिए ये मैं नाम जान के ले रहा हूं सुमित आपका। दाढ़ी बढ़ाने से कोई योगी नहीं हो जाता है, दाढ़ी बढ़ाने से ध्यान ही नहीं हो जाता है। ये तो ठीक है, शरीर की प्रक्रिया, आपने बढ़ा ले बाल। ध्यान, ध्यान, ज्ञान में ज्ञान को डूब जाना, इसका नाम ध्यान है। ज्ञान में ज्ञान को डुबो देना। जामन का क्या काम है? जामन का क्या काम है? कुछ नहीं, दूध को दूध में स्थिर कर देना।
जामन का क्या काम मां? दूध को दूध में स्थिर कर देना, दुग्ध को दुग्ध में स्थिर कर दिया, उसका नाम हो गया दही, उसका नाम हो गया दही। ऐसे ज्ञान में ज्ञान को स्थिर कर देना, उसका नाम हो गया ध्यान। कितने पुण्यात्मा जीव हो आप। ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े ग्रंथ तुमको पढ़ना पड़े तभी विषय तुम्हारे सामने आता। यहां तुम सुन रहे ना, ये जो मैं कह रहा हूं सारी व्याख्या शास्त्रों में लिखी हुई है। जहां चित्त का निरोध ध्यान लिखा है वहां स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में चित्त का निरोध ध्यान लिखा है, वहां प्रश्न खड़ा किया गया है। चित्त का ध्यान जो निरोध करना ध्यान है वो एक देश ध्यान है। सुनिए ध्यान से आप। अब हमने आपसे कहा सुनिए ध्यान से आप, ये ध्यान नहीं है, ये उपयोग को स्थिर करने के लिए कह रहा हूं। तो चित्त का निरोध करना ध्यान है, लवकों से एक देश परिभाषा जाती है। जैसे लेस्या की परिभाषा एक देश जाती है, कसाय अनुरंजित, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, ऐसा सर्वास्ति में लिखा है। कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, कसायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति का नाम लेस्या है। और यो लेस्या की परिभाषा है वो एक देश जारी है। अब प्रश्न है तो क्या कसाय रहित जीवों में लेस्या नहीं है? क्या है? ये परिभाषा आपकी 10वें गुणस्थान तक जाएगी। 10वें गुणस्थान के बाद योग प्रवृत्ति लेस्या, और लेस्या स्थान कहां तक है? लेस्या स्थान कहां तक है? 13वें गुणस्थान तक लेस्या स्थान। जब तक योग है तब तक लेस्या, वह योग प्रवृत्ति लेस्या। इसके उपरांत जैसे लेस्या को आपने जाके बदलना पड़ गया, बदलना पड़ा ना, इसी प्रकार से ध्यान की परिभाषा तुमको बदलना पड़ेगी 13वें गुणस्थान में। कैसे बदलेंगे उसे सुनिए। चित्त का निरोध ध्यान है, चित्त का एकाग्र होना ध्यान है। ये चित्त तो मात्र 12वें गुणस्थान तक ही होता है। जहां मन का अभाव हो गया, चित्त का अभाव हो गया, ध्यान का अभाव हो गया क्या? नहीं, ध्यान का अभाव नहीं हुआ। वहां ज्ञान की, ज्ञान में लीनता ही ध्यान है। ये परिभाषा प्रारंभ हो गई। अब यथार्थ में जहां चित्त था वहां पर भी यथार्थ में ज्ञान में ही ज्ञान को लीन किया जा रहा था। पुनः एक प्रश्न है कि आपने प्रश्न किया 13वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में चित्त नहीं है तो ध्यान कैसे होगा? चित्त नहीं है तो ध्यान कैसे होगा? तो फिर एक आचार्य भगवंत का कहना है उपचार से ध्यान है, उपचार से ध्यान है। लेकिन जब ज्ञान में ज्ञान की लीनता को ध्यान कहा तो आचार्य विद्यानंद स्वामी श्लोक वार्तिक ग्रंथ में लिखते हैं, ग्रंथ का नाम लिख लीजिए शीघ्र, श्लोक वार्तिक ग्रंथ में लिखते हैं। मालूम, जब आप हार्दिक बोलोगे श्लोक वार्तिक में लिखते हैं, लोग तो वैसे ही घबरा जाएंगे, बोले इतना ज्ञानी जीव है यहाँ। पर मित्र, ये बोलने के साथ ध्यान रखना, हो सकता कोई श्लोक वार्तिक लेके आ जाए, कभी ये विषय समझा था ना श्लोक वार्तिक का, फिर तुम्हें कहना पड़ेगा तो गुरुजी ने कहा था, उतना प्रमाण मुझे मालूम है। मालूम, तो श्लोक वार्तिक में लिखा हुआ है विद्यानंद स्वामी ने, यथार्थ में शुद्ध ध्यान तो केवल ज्ञानी की होता है, शेष में तो उपचार ध्यान है। क्योंकि शेष में इंद्रिय मन की सहायता से ध्यान हो रहा था, वहां शुद्ध ज्ञान की लीनता नहीं थी। केवल ज्ञान में कोई इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, इसलिए ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का, ज्ञान में जो अवस्थान है वो ध्यान है, वो तो मुख्य ध्यान 13वें 14वें गुणस्थान में ही होता है। ऐसा व्याख्यान आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक ग्रंथराज में किया है। ऐसे जिनवाणी के गुण रहस्य
अब आप प्रश्न यहां ये करो, आज आप ध्यान की व्याख्या क्यों कर रहे हो? क्योंकि यह आचार्य भगवंत योगेंद्र स्वामी कह रहे हैं भक्ति का मार्ग स्वर्ग जाने का मार्ग है। भक्ति का मार्ग विषय कषा से बचने का मार्ग है। सामायिक प्रतिकोण आपके साधना का मार्ग है। प्रतीक्षान साधना का मार्ग है। स्तुति वंदना साधना का मार्ग है। लेकिन सीधा निर्वाण का मार्ग ध्यान है। कल हमने आपको गाथा भी सुनाई थी, नाड़ेण झान सिद्धि झानेण निर्जनम निर्जन हुई मोक्षम नाड़ाभ्यास तदो कुज्जा। इसलिए ज्ञान का अभ्यास करो। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, ध्यान से निर्जरा होती है, निर्जरा से मोक्ष होता है और मोक्ष से परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जो जीव जितने ध्यान के अधिकारी हैं उतना अपना ध्यान करो। मित्र, अवधि मना प्रज्ञान ये रिद्धियां हैं। इस साधना का फल है, इस साधना नहीं है। साधना तो शुद्ध ज्ञान से होती है। इसलिए 24 घंटे शुद्ध ज्ञान की महिमा गाओ, शुद्ध ज्ञान में लीन हो जाओ। शुद्ध ज्ञान से ही आप आगे बढ़ेंगे मोक्ष मार्ग में। शुक्ल चाद्य पूर्वधा, आदि के 2 शुक्ल धन पूर्व के होते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए सवितर्क सुविचार जो है। पीयूष भाई इधर तो देख, मित्र तू पंचकर्म भी कराएगा, प्रतिष्ठा भी कराएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपने प्रतिष्ठा ग्रंथ सभी देख लिए क्या? यदि नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं भाई। मित्र, प्रतिष्ठा शास्त्रों में भी लिखा है, प्रतिष्ठाचार को 3 विद्या तो निष्णात आना चाहिए। पहला, ज्योतिष का ज्ञान भरपूर होना चाहिए। यदि बिना ज्योतिष के ज्ञान के प्रतिष्ठाचार बन गए तो मात्र दूसरे का चेहरा थेरा लिए घूमते रहोगे, लेकिन प्रतिष्ठाचार तो नहीं बनेगा। ज्योतिष का प्रकांड ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उसको मंत्र साधक होना चाहिए। जो मंत्र साधक प्रतिष्ठाचार नहीं है वो कभी पंडाल उड़ा के दिखा देगा। मंत्र साधक होना चाहिए, उसका पंडाल उड़ जाएगा, पानी में बह जाएगा, आग लग जाएगी। तो प्रतिष्ठाचार को मंत्र साधक होना चाहिए और उस मंत्र का व्यापारी नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठाचार को मात्र इस मायक का शौक है, वो गुण प्रतिष्ठा नहीं जानता। प्रतिमाओं में अच्छा नहीं भर पाएगा। मायक का शौकीन, मायक का शौकीन मंत्र प्रतिष्ठाओं प्राण नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो तुरंत बाहर निकलेगा, क्योंकि उसको शौक है मायक का। अंदर अन्य लोगों को सौंप किया जाएगा, चमत्कार नहीं भर पाएगा। प्रतिष्ठाचार का धर्म है। यदि गृहस्थ प्रतिष्ठाचार है, जिस दिन प्रतिष्ठा का श्रीफल लेता उसी दिन से उसको ब्रह्मचर्य का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। एक बार भोजन करना चाहिए। और जिस दिन दीक्षा कल्याणक हो उस दिन प्रतिष्ठाचार को उपवास करना चाहिए। देखो, जो विधियों में आपको बता रहा हूं स्पष्ट, और नहीं तो आप संजय से पूछ लो जो मैं कह रहा हूं बराबर है कि नहीं। दीक्षा कल्याण के दिन उसको उपवास करना पड़ेगा। सुनते जाइए। ज्योतिष का ज्ञान, मंत्र शास्त्र का ज्ञान, मंत्र शास्त्र का ज्ञान बहुत अनिवार्य है। पूर्व प्रतिष्ठाचार लोग हुए हैं, बाहर पानी गिर रहा है मंडप के, और मंडप के ऊपर एक बूंद नहीं। मालूम, एक सामने एक कचड़े में आग लग गई, पंडाल के पास आ नहीं पा रही है। अच्छे काम के लिए बहुत विघ्न देने वाले लोग आते हैं। अन्य मत वाले कोई तुम्हारा काम विफल करना चाहते हैं, उसके लिए तुमको सुरक्षा कवच करना पड़ेगा। आपके एक धार्मिक काम में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, हाथी घोड़े वाहन बहुत सारी सामग्री आती है, उनके लिए भी तुमको मंत्र करना पड़ेगा।
मंत्र शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए। आगे चलिए, उस प्रतिष्ठाचार के लिए प्रथमानुग का निष्णात विद्वान होना पड़ेगा। प्रथमानुग का ज्ञान नहीं है तो तुम्हारी प्रतिष्ठा फेल है। प्रतिष्ठाचार को थोड़ा सा कौतूहली भी होना चाहिए। कौतूहली नहीं है यदि तो सभा को सरसता नहीं दे पाएगा, सीधे बैठ जाएगा। जब आचार्य को कौतूहली लिखा है, अल्प कौतूहली, तो प्रतिष्ठाचार भी आचार्य अपने क्षेत्र का, उसको कौतूहली होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हंसी मजाक में उतर आए, भाण नहीं है, प्रतिष्ठाचार है। इसके उपरांत उस जीव को निमित्त शास्त्र का कुशल ज्ञाता होना चाहिए। निमित्त शास्त्र का कुशल ज्ञाता होना चाहिए। यदि निमित्त शास्त्र का ज्ञाता नहीं है प्रतिष्ठाचार, तो मित्र तुम प्रतिमा ही ऐसी लेके आ जाओगे, पूरे देश का ही नाश हो जाएगा। इसकी पढ़ाई के लिए कम से कम शुद्ध पढ़ाई चाहिए तो 12 वर्ष चाहिए। 12 वर्ष तक एकांत में गुप्त रह करके उसको अध्ययन करना चाहिए और योग्य प्रतिष्ठाचार से अध्ययन करना चाहिए। प्रतिष्ठित प्रतिमा के सामने ही अप्रतिष्ठित प्रतिमा प्रतिष्ठित होती हैं, ऐसे ही प्रतिष्ठाचार भी पूर्व प्रतिष्ठाचार के सामने ही प्रतिष्ठित हो पाएगा। आइए, कातंत्र के लिए भी आपको 12 साल से 1 मिनट भी कम नहीं चाहिए। अरे आगे चलोगे नहीं चलोगे। अब प्रतिष्ठाचार के लिए छंद शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। छंद शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, वो व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तो मंत्र की आराधना कैसे करेगा। गणित का ज्ञाता होगा तब ज्योतिष लगा पाएगा, व्याकरण का ज्ञाता होगा तब छंद शास्त्र की व्याख्या कर पाएगा। कुशल प्रतिष्ठाचार। अब प्रतिष्ठाचार तो हमारा संजय भट्टारक भी चाहता, मैं भी प्रतिष्ठाचार। मित्र प्रतिष्ठाचार चाहिए आपको, कर्णानुग का ज्ञाता। बोले ये क्यों, ये क्यों? अरे आप कैसे समझा पाएंगे कि प्रभु ने इतने गुणस्थान पर आरोहण कर लिया, इतनी कर्म की प्रगतियों का क्षय कर लिया है। ये सारी व्याख्या आपको धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का व्याख्यान करना होगा कि नहीं करना होगा मित्र? पीयूष बराबर ये सारी व्याख्या करना पड़ेगी। और संस्कृत का दक्ष होना चाहिए, प्राकृत का। इसके बाद दीक्षा के लिए वैराग्य उत्पन्न कराएगा, उसको अध्यात्म शास्त्र का भी कुशल ज्ञाता होना चाहिए। अब सार सुनिए, चारों अनियों का कुशल ज्ञाता होगा तब भी प्रतिष्ठाचार नहीं बन पाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? उस प्रतिष्ठाचार को वृत्ति होना अनिवार्य, प्रथमाधारी, ऐसा जैसे स्वामी ने लिखा हुआ प्रतिष्ठाचार में, ग्रंथ में देशवृत्ति होना चाहिए है। जितने देशवृत्ति नहीं है वे प्रतिष्ठा शास्त्र के अनुसार प्रतिष्ठाचार नहीं है। जो रात्रि में रबड़ी मलाई खाएं वे प्रतिष्ठाचार होने के योग्य नहीं, वे क्या मंत्र फूकेंगे। आइए, तो प्रतिष्ठाचार को देशवृत्ति होना चाहिए, ऐसा लिखा शास्त्र में। यदि आपको विश्वास ना तो लाइए जैसे प्रतिष्ठा शास्त्र। अन्य चलिए, अभी रुको। 4 नियोग का तो ज्ञान हो गया, मंत्र तंत्र सब उसने सीख लिए। ये सीखी हुई विधि है, उसको कई बार पुराने जीर्ण प्रतिष्ठाचार के सामने विधि करना भी सीखना चाहिए। आंखों से देखना चाहिए। आंखों से नहीं देखी और पुस्तक में पढ़ के तुम आ गए ना, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। मां, पाक शास्त्र पढ़ के कहीं भोजन नहीं बना सकते आप। पाक शास्त्र पढ़िए। मोदी जी, अपनी सासू की बेटी से पूछना, तुम पन्ना पलट पलट करके दाल में बघार डालती हो, और जब तक पन्ना पलटेगी आग थोड़ी रुकेगी, तब तक आगे काम बढ़ जाएगा।
तो पाक शास्त्र पढ़ के भोजन नहीं बनाया जाता। पाक शास्त्र पढ़ने के बाद अनुभवशील के पास बैठ करके आपको भोजन सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रतिष्ठाचार के लिए एक अनुभवी प्रतिष्ठाचार के साथ रहना चाहिए कुछ दिन। इसके उपरांत पीयूष सब बातें सीख ली, रह भी लिया, लेकिन अंतिम बात प्रथमान युग के अंदर पूरी नाट्यशाला, पूरा भरत नाटक का ज्ञान होना चाहिए उसको। हाँ, समय संगीत समय सार का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब आप मेरे से मत पूछो, मेरे पास समय भी नहीं, मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं आपको, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इतनी कलाएं आपको सीखना है। फिर तुम देखना पीयूष, ओ शिखरचंद जी, भिंड पंडित जी ऐसे कूकते थे, मयूर जैसे, कोयल जैसे कूकते थे बेटा। क्या जमता था प्रतिष्ठाचार। मोदी जी आपने तो देखा होगा ना, ओहो, बड़े बड़े पंचगणा जब भी होते थे ना बुंदेलखंड में, तो फिर पुष्प जी, सूर्या जी, बाबूलाल जी, यदि और बड़ा होना है तो सीधे सुधा सागर जी बुलाते थे। किसको? शिखरचंद जी भिंड, आचार्य विद्यासागर, देश विदेश में गए हैं पंडित शिखरचंद जी भिंड। देखा आपने उनको आंखों से? कहीं उनकी पुरानी कोई आपको कार्यक्रम की कोई सीडी वीडियो दिख जाए तो जरूर एक बार देखना। मालूम, वो व्यक्ति घंटों घंटों माला फेरता था। विमल कुमार सौर्या को हमने देखा है, गुप्त रूप में छुप करके माला फेरता है। वो भाई प्रतिष्ठाचार्य जी जितनी अधिक जाप करेगा, माला फेरेगा, तुमको हम पुजारियों से करवा दे रहे हैं, सो पुजारियों से तो हो जाएगी, लेकिन आप प्रतिष्ठित तो हुए ही नहीं हो अभी। प्रतिष्ठाचार को स्वयं प्रतिष्ठित होना चाहिए पहले। यदि यथार्थ योग्य आचार परमेष्टि हैं, सूर्य मंत्र दाता, तो मालूम पहले क्या करेंगे? सीधे मूर्ति को सूर्य मंत्र, वो अंकन्यास नहीं होते, पहले स्वयं बैठेंगे ध्यान में, अपने ध्यान में एक एक अंकन्यास अपने शरीर पे पहले करेंगे। जब अपने शरीर पूरे अंकन्यास, अब कोई चलता पुजारी है वो कह रहा हमें कर रहे अंकन्यास, ब्रह्मचारी कर हम कर रहे अंकन्यास, पर्चा देख देख कर दो, तुम्हारी थोड़ी प्रतिष्ठित है वो। इसलिए भोला क्या ना, चलते फिरते कोई भी पर्चा पकड़ा लिखे दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता। पहले ध्यान करना चाहिए और बैठ करके ध्यान करके एक एक बीजाक्षर अपने ध्यान में लाइए। जब तुम स्वयं प्रतिष्ठित हो जाओगे, अब वो हंसी मजाक चावल फेंक रहे एक दूसरे पर नहीं, जब तक ये काम नहीं होता तब तक मौन। संसार में ढक्कन बंद करने से जितना सुंदर साग बनता है, दाल बनती है, ढक्कन खुल के नहीं बनती। माता पक्का है कि नहीं? ऐसी जितना मौन से वहां सब विधि करेगा, उतना उस विधि में आनंद आएगा। अब अंतिम पीयूष, अंतिम ये है, प्रतिष्ठाचार को श्रेष्ठ वक्ता होना चाहिए। यदि प्रतिष्ठाचार वक्ता नहीं है, देखो सामान्य विद्वानों को पीयूष कभी कभी माइक मंच मिलता है, और पूजा प्रतिष्ठाचार वाले विद्वान को हजारों की भीड़ मिलती है। सामान्य विद्वानों को इतनी भीड़ नहीं मिलती, इतनी प्रतिष्ठाचार को मिलती है। यदि प्रतिष्ठाचार क्रिया कांड के ज्ञान के साथ धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है, तो मालूम समाज को क्या नहीं दे सकता। ओहो, ऐसा प्रतिष्ठाचार जिसके चेहरे पर, जिसके माथे पर अनंत देव के शासन की अनुभूतियां टपक रही हों, उस विद्वान के लिए हमारे आचार्यों ने लिखा वो मनोज्ञ प्रतिष्ठाचार है। मनोज्ञ विद्वान। इसलिए कंठ सुरीला करो, अपने अपने कंठ सुरीले करो, कंठ सुरीले करो, कंठ सुरीले करो। और कंठ सुरीले रखना चाहते हो तो फिर आपको भोजन पर नियंत्रण करना पड़ेगा। एक बार मेरे पास आए रविंद्र जैन, संगीतकार। रविंद्र जैन जानते ना आप लोग? रविंद्र जैन जी आए नागपुर में,
2 बार भोपाल में आए तो मैंने पूछा, भाई जितने बड़े बड़े संगीतकार, बोली महाराज जी हमारे सामने जब मैं कार्यक्रम करने जाता हूँ तो कितने सुंदर सुंदर भोजन लोग करते हैं, हम तो मात्र देखते हैं, पर मेरे भाग्य में वो खाना नहीं लिखा। बोले क्यों? पूरी खा नहीं सकते, मलाई खा नहीं सकते, तरल तरल घी की ज्यादा पड़े घी खा नहीं सकते, और गोलगप्पे खा नहीं सकते, खटाई खा नहीं सकते। बोले क्यों? बोले यदि इतना सुंदर बोलना है तो इसको सुंदर रखना पड़ेगा। अब मालूम राकेश पंडित जी का धर्म है, यदि श्री जी का अभिषेक करने जाते हैं तो उस लोटे को जबकि लेकर के श्री जी के ऊपर ढारनी तो है, उसको व्यक्ति 50 बार स्वच्छ करता है, ऊपर से चमकाता है, मंडित करता है, सुशोभित करता है, स्वस्तिक बनाता है। कुछ इतना सब कुछ करने के बाद तब प्रभु के पास ले गया। बोले क्यों? अरे इस कलश से हम तीर्थंकर के मस्तक पर जल ढालेंगे, गंधोदक बनने वाला है ये। तो मित्र जैसे उस कलश से कहीं पानी नहीं पीते हो, कहीं वो शौचालय नहीं ले जाते हो, बिल्कुल सुरक्षित रखते हो, बल्कि कलश का सम्मान रखते हो, ऐसे है मेरे मित्रों, मुनिगणों, ब्रह्मचारी गणों, बालकों, जिस कलश से प्रभु का अभिषेक होता है उसको कितना तुम साफ स्वच्छ रखते हो। आप लोग इस कंठ से प्रभु की वाणी बोलने वाले हो, इसको कितना स्वच्छ रखना चाहिए कि लोग दूर से ही देख करके आपकी आवाज सुन करके समझ जाएं कोई भगवान जिनेंद्र की देशना बोलने वाला है। क्या ए भैया ये सिखा मत देना, बिल्कुल नहीं सिखा देना। यही छत्तीसगढ़ है और उसमें आपकी कन्नू भाई गवाही है। कन्नू भाई एक छुल्लक जी को आप दिल्ली लेके गए थे, याद है आपको? पक्का? ठीक। सुनो सुब्रत साहब, वो बेचारे छुल्लक जी से उनका गाने का शौक था, पर कंठ ऐसा था फटरा बांस भी अच्छी आवाज निकाले, वो आवाज सुंदर नहीं थी, वो गाए बिना मन नहीं मानता, कोई सुनना पसंद नहीं करता था। तो एक दूसरे महात्मा जी ने उनको सलाह दे दी, तुम ऐसा करो लौंग खाओ, लौंग, तो आपका गला ठीक हो जाएगा। अब बेचारे को ये तो बोल दिया लौंग खाओ लौंग, पर ये नहीं बोला कितनी खाओ। अब उनने हमसे छिपाए करके लौंगे शुरू की, बोला पीयूष ऐसी ऐसी लौंगे खाने लगे। उससे बढ़ी गर्मी, सुनील तुम भी जानते हो, गर्मी बढ़ी। और जब आहार करने जाएं, जैसे आहार प्रारंभ हो तो उनको किसी ने कह दिया कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का 10 मिनट में आहार हो जाता है। सुनना, आचार्य महाराज बहुत ज्ञानी जीव हैं, वे बहुत समझदार हैं, कैसे आहार लेना पड़ता है उन्हें सब ज्ञान है। अब वो बेचारे को बता दिया किसी ने, तो उनने क्या सोचा, मुझे विशुद्ध सागर से पहले आहार करके आना है। सो उन्हें इतनी जल्दी जल्दी आहार करना शुरू किया, सो पूरे आहार में खांसे। तो मैंने एक दिन पूछा, छुल्लक जी ये तो बता तुम्हें खांसी क्यों हो रही है? बे आहार कर जब तक हम आ पाए हमें पाटे पे मिले। मैंने कहा मित्र धरा, ये रोग नहीं है तुम्हें, रोग हो जाएगा, आप गति को कम कीजिए, कम से कम 32 बार चबाइए उसको, तब अंदर ले जाइए आप। सुनो, बोले 2 कमी की। अब बेचारे ने 3 लोंगे खा लिए, परिणाम ये निकला उनके शरीर की सारी आंतें जल गई। वो ऐसी जली कि झांसी के पास में एक बबीना करके गांव है, बबीना, कैंट बबीना, वहां पहुंचे। वहां जाके उनका बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया। अंत में उनके शरीर से रक्त की दस्त निकलने लगी, मतलब शरीर झुलस गया, सारा शरीर के अंदर से रक्त बहने लग गया।
तो भाई कोई उपचार भी तुम्हें करना है तो ये वैद्य लोग क्यों बैठे हैं, इनसे सलाह लो ना आप। तो ध्यान रखना, कभी लौंग की सलाह मत देना। इधर देखो प्रणीत सागर जी, लौंग जो है ना तुम्हारे शरीर पर फोड़ा हो जाए, वहां रख दो तो फोड़ा फूट देती है। कितनी तेज है। काली मिर्च, लौंग आदि, इनको तो मसाले में डालो तो अल्प हो, और ना डालो। पूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हो तो बिना मसाले का भोजन करो। विश्वास रखिए, बुद्धि को सुरक्षित रखना चाहते हो और पूर्ण स्वस्थ रहना चाहते हो तो बिना मसाले का भोजन कीजिए। ये मसाले गर्मा गर्म हमारे देश का भोजन ही नहीं है इतना। सुनिए आप, तो आपको बोध होना चाहिए, सात्विक जीवन जियोगे तो आपकी सात्विक वाणी निकलेगी। रचना के लिए बहुत कुछ चाहिए, जीवन जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। आओ मित्र, समय देखो, समझ में आया? तो उपचार की जगह परहेज उत्तम होता है। निरोग रहना चाहते हो तो दवाई की खोज बाद में करो। रोग कैसे होता उसकी खोज करो, और परहेज कैसे होता उसकी खोज करो। दवाई अंतिम, अंतिम परहेज करो। अब पूरी बातें बता दी, इसलिए बता दिए कि ये भावी प्रतिष्ठाचार देश में उभर के आए तो सारे गुण दिखाई दें, तो लोग कहें भाई चलो पीयूष प्रतिष्ठाचार को बुला लेते हैं। और जो काम करने का मन किया ही आपने तो उसे शौक के लिए नहीं करना चाहिए।